Hello students, once again welcome to my YouTube channel. Myself Amita Singh. In the previous video I told you about sowing. Today I will tell you about transplantation. But before starting I would like to tell you most of the crops are grown by sowing the seeds directly in the soil. But certain crops such as paddy, tomato, onion, chili, etc. seeds are not directly sown in the main field. How such crops are sown? Such crops are sown by transplantation. So let's start transplantation. ट्रांसप्लांटेशन की हिंदी मीनिंग होती है रोपना, यानी धान की रोपाई कैसे की जाएगी। यानी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ने से पहले हम दो न्यू टर्म्स उसमें पढ़ेंगे, नर्सरी एंड सीडलिंग। नर्सरी क्या है और सीडलिंग क्या है। नर्सरी इज ए स्मॉल फील्ड वेयर सीड्स आर सोन, जहाँ पे हम उसकी बुआई करते हैं। नर्सरी की हिंदी मीनिंग पेड़ पौधों के रोपने की जगह। डिफाइन कैसे करेंगे। समवन आस्क्ड यू व्हाट इज नर्सरी? अ प्लेस वेयर यंग ट्रीज एंड प्लांट्स आर रियर्ड। और सीडलिंग को क्या बताएंगे आप? सीडलिंग क्या है, जिसे अनदर वे में हम न्यू प्लांट्स बोलते हैं, यानी अ वेरी यंग प्लांट रेज फ्रॉम सीड्स। In such cases, the seeds are first sown in a small seed bed called nursery. When the seedling have 4 or 5 leaves, then the healthy seedlings are transferred into main field. जब न्यू प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है उस स्मॉल फील्ड में, जिसे हमने नर्सरी बोला है, फिर वहाँ से हम उसको मेन फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। कैसे हम डिफाइन करेंगे ट्रांसप्लांटेशन को? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम नर्सरी से न्यू प्लांट्स को मेन फील्ड में हैंड के द्वारा शिफ्ट करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। During transplantation, proper distance is kept between the various seedling and also between the various rows of seedling. यानी ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त हमें प्रॉपर डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है कि जितने न्यू प्लांट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी हो, साथ साथ जो उनकी रोज है उनके बीच में भी डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। To enable each and every plant to get sufficient sunlight, water and other nutrients for normal and healthy growth. ऐसा क्यों, किस लिए? ताकि हर प्लांट्स को प्रॉपर अमाउंट्स में सनलाइट, वाटर और अदर सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिल सके, ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन से पहले हम आपको ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त एक डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, पैडी क्रॉप्स की ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है, डिस्टेंस भी मेंटेन है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो रही हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन से क्या लाभ है? First point, the process of transplantation enable us to select only the better and healthy seedlings for the cultivation of crops. इस प्रोसेस में ये है कि हम केवल हेल्दी सीडलिंग को सेलेक्ट करते हैं, जो बैड सीडलिंग है उनको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उसको उसी स्मॉल फील्ड में पड़ा रहने देते हैं। केवल हम हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, हेल्दी सीडलिंग को उस मेन फील्ड में शिफ्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर पेनिट्रेशन या डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इन द सॉइल। यानी सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि प्लांट्स के जो रूट हैं वो आसानी से अंदर तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या होती है, लूज होती है। थर्ड पॉइंट क्या है?
ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर सूट डेवलपमेंट। सूट डेवलपमेंट्स का मतलब यानी द पार्ट अबव द ग्राउंड, दैट इज़ द सूट पार्ट, यानी अच्छे से सूट पार्ट का डेवलपमेंट भी होता है। फोर्थ पॉइंट, द ट्रांसप्लांटेशन अलाउज द सीडलिंग टू बी planted at the right spacing so that the plants may get uniform dose of sunlight, water and nutrients। यानी इस पॉइंट में बताया गया है कि न्यू प्लांट्स को जब हम शिफ्ट करते हैं मेन फील्ड में तो प्रॉपर डिस्टेंस रहता है उनके बीच में, तो इस वजह से उन्हें सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये सब यूनिफॉर्म तरीके से ये सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। नाउ स्टार्ट थर्ड पॉइंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्स्ट पॉइंट में आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था, सेकंड पॉइंट में सोइंग एंड थर्ड पॉइंट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जस्ट लाइक आवर बॉडी नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेम एज इट इज क्रॉप प्लांट्स नीड manures and fertilizers for their growth, which they get from the soil through their roots. Repeated growing of crops in the same field removes a lot of precious minerals, elements, organic matter and other material from the soil. अंडरलाइन मैंने किया है, यानी जब एक ही खेत में बार बार एक ही फसल की बुआई होगी तो एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर या अदर मटेरियल्स उस फील्ड से रिमूव हो जाएंगे, और जब रिमूव हो जाएंगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या यू कैन से सॉइल इज इनफर्टाइल, और जब इनफर्टाइल हो जाएगी तो फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। उस फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यानी डिफिशियंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। यानी अगर मिट्टी में फर्टिलिटी कम हो गई है तो उसको मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। है क्या मैन्योर्स? A manure is a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, human waste and plant residue. Plant residue क्या हो गया? Just like the leaves, which supply essential elements and humus to the soil and make it more fertile. यानी मैन्योर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट एंड ह्यूमन वेस्ट से। कौन इनको डिकम्पोजिंग का काम करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। डिकम्पोजिंग का मतलब ब्रेक डाउन एंड मिक्स इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस एंड मेक द मोर फर्टाइल। डिकम्पोजिंग का काम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, ये डिकम्पोज कर देते हैं मिट्टी में और मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं। It is prepared from animal waste, human waste and plant residue by the action of microorganisms. Someone asked you how manure is prepared. Manure is prepared from animal waste, human waste and plant residue by the action of microorganisms. Advantage of manures क्या हैं? यानी खाद डालने के लाभ क्या हैं? Manure enhances the water holding capacity of soil. enhances का मतलब बढ़ावा देता है, यानी मैन्योर डालने से सॉइल की जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट, मैन्योर मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। पोरस का मतलब होल हो जाना, यानी इस वजह से गैसें एक्सचेंज कर लेती हैं आपस में। थर्ड पॉइंट, मैन्योर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल।
खाद डालने से मिट्टी में माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। फोर्थ पॉइंट, मैन्योर्स इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, यानी ये मिट्टी की बनावट को भी इम्प्रूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।